फैक्टर्स ऑफ डार्क रिएक्शन, अगर मैं लिखूं यहां पर कि वो फैक्टर जो डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें एक चीज याद रख लीजिएगा कि हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये कि मैं ग्राफ आपके सामने बना देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ सके। देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास हम नीचे लिखते हैं लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी आ रही है। और ये हो गई आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट जस्ट कार्बन फिक्सेशन बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने फोटोसिंथेसिस खाली क्यों लिखा, तो और लाइट का इससे क्या ताल्लुक है? अभी तो आप बोल रहे थे कि डार्क रिएक्शन जो है वो तो चलता ही नहीं है लाइट है और उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, तो मैंने एक बात तस्हीह कर दी थी, मैंने कहा ये पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट कुछ और है। बट बहरहाल हम उस कॉन्सेप्ट को सामने नहीं भी रखते, बट वी गोना टॉक अबाउट अ वेरी होलसम कॉन्सेप्ट जहां पर हमारे पास बात यह है कि लाइट ही तो जरूरी है, तभी तो लाइट रिएक्शन होगा और उसके बाद कार्बन फिक्सेशन होगी। तो अगर हम लाइट को और कार्बन फिक्सेशन को सबको मिला के सामने रखें और देखना चाहेंगे फोटोसिंथेसिस का रेट किस तरह से मुतासर होता है या नहीं होता, तो उसमें हमारे सामने कुछ इस तरह की बातें निकल के आती हैं। वो बातें क्या है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास 10 पार लाइट है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, या 60 है, या 70 है, ये मैंने नंबर्स लिख दिए लाइट इंटेंसिटी के। अब देखो जितनी ज्यादा लाइट होगी ना मेरे पास, उतना ज्यादा मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा लाइट है, जितनी ज्यादा लाइट है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब बहुत तेज लाइट होने लगेगी तो मेरे पास फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा आके। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लाइट भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? वो इस वजह से कम कर देती है कि इस लाइट से समटाइम्स सेल्स और या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डैमेज होने लगते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त तक अच्छा चल रहा था जब तक लाइट सूटेबल थी, लेकिन जब लाइट बहुत तेज होने लगी तो आपके पास रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो गया। स्ट्रेट इसलिए हो गया कि लाइट बढ़ती जा रही है बट रिएक्शन की तरफ ऊपर इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि रिएक्शन नहीं चल रहा आपके पास। ठीक हो गई बात? अच्छा, दूसरी बात अगर मिसाल के तौर पे मैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो उसको लिमिट करते हैं उनकी बात करूं, तो उनमें से पहला लिमिटिंग फैक्टर हो गया लाइट, कि लाइट की एब्सेंस प्रेजेंस से बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। आपने यहां देखा बहुत ज्यादा लाइट हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रेट हो जाता है, तो लाइट भी मुनासिब देनी है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबस्ट्रेट है, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी या उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उससे कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होगा। तीसरी चीज, आपके पास टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर मैटर करता है। वो किस तरह से? अब समझो बात को, हमारे पास यहां पर लाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बहुत कम लाइट रिएक्शन नहीं होगा। कार्बन कंसंट्रेशन बहुत कम, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, ज्यादा अच्छी बात है, कार्बन ज्यादा आएगी तो फिक्सेशन भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा होना भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। 30 से 40 के दरमियान में अगर टेम्परेचर रहता है तो वो ऑप्टिमल होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी। तो अगर हम यहां पर लिखें एक बात, तो हम लिखेंगे कि लाइट की तो चलो स्पेसिफिसिटी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेसिफिसिटी भी नहीं है कि कम हो ज्यादा हो, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा हो। टेम्परेचर का लिख लेते हैं कि टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री के दरमियान में होगा तो उसमें आपके पास मामलात अच्छे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ग्राफ जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मर्ज होंगी। मिसाल के तौर पे दिस इज लाइट इंटेंसिटी and this is rate of photosynthesis। शुरू में आपके पास लाइट बढ़ती जा रही है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ये यहां पर आ गई। हाँ, ये क्यों आ गई अभी बात करते हैं इसके ऊपर। फिर हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है जिसमें लाइट बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है एंड इट गोज लाइक दिस। फिर एक और ग्राफ है जहां पर लाइट आपके पास बढ़ती है, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ता है एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो ये तीन ग्राफ्स आपके सामने, आपकी नजरों के सामने आ जाते हैं। आई एम गोना नेम देम ग्राफ ए, ग्राफ बी एंड ग्राफ सी। तीन ग्राफ आ गए। इन ग्राफ्स की तफसील लिखना शुरू कर देते हैं जरा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 0.05
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंसंट्रेशन 0.05 फॉर एग्जांपल मैंने इसको दी, तो चूंकि टेम्परेचर भी हमारे ऑप्टिमम से कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो एक वक्त आएगा कि लाइट इंटेंसिटी की वजह से काम आपके पास होना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ वी हैव दिस सिचुएशन वेयर वी हैव फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.15 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, 0.15 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, 0.15 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। ठीक हो गई, ये फॉर एग्जांपल 0.15% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इसके मुकाबले में और टेम्परेचर भी ज्यादा है इसके मुकाबले ऑप्टिमल रेंज में, तो लाइट इंटेंसिटी के होने के बावजूद आपके पास प्लांट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। बट स्टिल आपके पास एक वक्त आएगा जहां पर ये स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, फर्दर और परफॉर्मेंस नहीं सकता, क्योंकि लाइट भी तो एक लिमिटिंग फैक्टर है ना। आखिरी में देख लेते हैं, मैं दे रहा हूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और मेरे पास 0.20 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मैंने दे दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पर इसके मुकाबले में ज्यादा है, टेम्परेचर सेम है, तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इस वजह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिलेगा, बट ओवरऑल अल्टीमेटली लाइट इंटेंसिटी की वजह से आपके पास ये भी हॉल्ट पे आ जाएगा और आपका रिएक्शन रुक जाएगा बिकॉज द लाइट इंटेंसिटी वाज मच हायर। अब पता ये चला कि ये तीन हमारे पास ग्राफ्स बने हुए हैं, ये तीन ग्राफ्स तीन लिमिटिंग फैक्टर्स को एक साथ इलस्ट्रेट कर रहे हैं। लाइट के मामले में तो तीनों आके बेबस हो जाते हैं, लेकिन जहां आपने टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज किया वहां पर आपको यील्ड ज्यादा देखने लगती है। यानी यहां पर आपको, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको प्रोडक्शन कम मिली, यहां पर आपको प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा मिली और यहां पर आपको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिली। तो पता ही चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट वाज हाईएस्ट फर्स्ट पोजीशन पे यहां था, सेकंड पोजीशन में यहां था और थर्ड पोजीशन पे यहां था। और ये रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर नीचे क्यों हो रहे थे? क्योंकि तीनों में लिमिटिंग रेट तो लाइट थी, लेकिन फोटोसिंथेसिस इसके अलावा भी टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर चलती है, और जब आपने टेम्परेचर मुनासिब दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा दी, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो गया। ये बातें थी आपके पास कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन से रिलेटेड जो हम कर रहे होते हैं जब हम लाइट रिएक्शन कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन करने के बाद जब हमने कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कर लिया, अब जरा हम बात कर लेते हैं आपके पास रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या होती है और किस तरह से प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स दोनों रेस्पायर करते हैं, और रेस्पिरेशन के नतीजे में आपके पास जो है वो एनर्जी निकल के आती है। गोइंग बैक टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो हमने शुरू में पढ़ी थी, और उसको मैंने बनाया इसलिए था ताकि आप उससे कुछ चीजें सीख सको, सबक सीख सको, और वो सबक ये था कि वंस यू आर डन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नाउ द रेड पार्ट विच इज रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन की तरफ जाएंगे। पहले हमने एनर्जी बनाई टू मेक कार्बोहाइड्रेट, नाउ वी आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट टू ब्रेक इट डाउन एंड प्रोड्यूस मोर एटीपी, ताकि हमारे सेल के फंक्शंस परफॉर्म हो सकें।